अनलिमिटेड गुड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। आज उपस्थित में हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर जिसका नाम है भारत का मानक समय। हम भारत के मानक समय को पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में कि यह किस देशांतर से लिया गया है और कितने राज्यों से होकर गुजरता है और एक देशांतर में कितना टाइम लगता है ट्रेवल करने में। तो इस पर आज पूरा डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ काफ़ी इसमें फैक्ट हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं और कुछ जो है कि पीसीएस लेवल में अगर जाएंगे तो यहाँ से अंदर तक भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट भी है टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जानते हैं कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है और यह कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर हमने भारत का मानक समय आज डिकोड किया है, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है भारत में क्यों लाया गया और ये क्यों लागू हुआ कि इसी देशांतर पे होना चाहिए, क्योंकि भारत में 28 टोटल राज्य हैं। उन सभी राज्यों में एक टाइम एक समय बताने के लिए इस देशांतर का चयन किया गया। यह चयन किया गया तो यह किस देशांतर पे होगा, तो यह 82.5 डिग्री 82 डिग्री और 30 मिनट, और इसी को आप 82.5 डिग्री भी कह सकते हैं। इतने देशांतर पे जो है कि यह भारत का मानक समय चुना गया है। ठीक, पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि भारत का मानक समय किस देशांतर पर चुना गया है, तो वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर चुना गया है। ठीक, आगे आते हैं कि यह जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उसका नाम धीरे धीरे देख लेते हैं हम। उसका नाम क्या है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़ एंड चौथा है उड़ीसा एंड पांचवा है आंध्र प्रदेश। ठीक, इन 5 राज्यों से होकर भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से उसे गुजरता है। अब बात यह है कि इसके अंदर तक थोड़ा और जाए तो क्वेश्चन क्या बनता है कि यह उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश के यह प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज की नैनी से होकर गुजरता है। ये उत्तर प्रदेश की कंडीशन हो गई। लेकिन कभी कभी यह यूपी पीसीएस में यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि मध्य प्रदेश के किस शहर से निकट जो है कि यह मानक देशांतर गुजरता है, तो यह वह शहर का नाम है भोपाल। भोपाल के सबसे नजदीकी शहर से यह पूर्वी देशांतर जो 82.5 डिग्री है पूर्वी देशांतर यह होकर गुजरता है। ठीक, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। पहला कि यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी शहर से होकर गुजरता है और भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल से होकर गुजरता है। ठीक, आगे यहाँ मैंने वही चीज लिखा है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी। आगे दिया गया है आपको कि यह जो यहाँ पर 82.5 डिग्री आपको दिया गया है पूर्वी देशांतर, यह जो कि विश्व के अगर मानक पे देखा जाए तो विश्व में यह 7 डिग्री यहाँ पे लिखा गया है, 7 डिग्री और 30 मिनट का गुणज होता है। कोई भी शहर या विश्व के किसी भी शहर या देश की अगर बात करें तो उसका मानक समय जो होता है वह 7.5 डिग्री का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पर 7.5 डिग्री का अगर पूर्ण गुणज करेंगे तो 82.5 डिग्री आएगा। वो भी लगभग हमको लगता है कि 10 टाइम में मल्टीपल हो जाएगा ये। ठीक है, तो किसी भी विश्व के किसी भी देश का जो है कि देशांतर या मानक समय जो है कि 7.5 डिग्री का पूर्ण गुणज ही बनाया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि किसी भी देशांतर को पार करने के लिए जो है कि 4 मिनट का समय लगता है, तो यहाँ पर 7.5 का उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नियर अबाउट 30 मिनट का अंतर शो हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पर भारतीय मानक समय जो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम जो है, ग्रीनविच माध्य जो समय है वह 5 घंटे 30 मिनट क्या है आगे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय जो है जीएमटी है वह समय 5 घंटे 30 मिनट क्या है आगे है। ठीक, यह कहाँ से आया आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
यहाँ पर जो है कि आपको मिल रहा है 30 मिनट 7.5 डिग्री का, और इसका आप 82.5 डिग्री में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 5 घंटे 30 मिनट जो है कि आगे मिलेगा। ठीक है, ये 5 घंटे 30 मिनट जो है कि आगे चलता है। यहाँ तक आपको फैक्ट कुछ समझ में आ गए होंगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ फैक्ट हैं यहाँ पर। क्या क्या है वो हमने लिखा है। क्या आप जानते हैं पहला का क्या कहता है रूल कि जीरो देशांतर को मध्याह्न देशांतर भी कहा जाता है। जो जीरो डिग्री देशांतर होता है उसको क्या कहा जाता है, मध्याह्न देशांतर या नून मेरिडियन कहा जाता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट है, अगर किसी सर्कल में आप चक्कर लगाते हैं तो 360 डिग्री घुमा जाता है। ठीक, 60 में अगर 24 से हम डिवाइड कर दें तो 15 डिग्री देशांतर आता है। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बृहद घंटा या हावर सर्किल कहा जाता है। ठीक, इसके आगे चलते हैं। एक देशांतर दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉर यूपीपीसीएस अन्य परीक्षाओं के लिए, कि एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है। तो वो 4 मिनट का समय लगता है। और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपको यह भी दिया जा सकता है कि 20 डिग्री पार करने में तब कितना समय लगेगा। ठीक, जब 20 डिग्री आपको पार करना होगा तो इसमें आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मिनट से, क्योंकि एक देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है। तो 20 डिग्री तय करने में आपको 20 चौका 80, इसका मतलब यह हो गया कि 1 घंटा और 20 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक, कभी कभी और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए यहाँ पे 20 डिग्री 30 मिनट कर देगा, तब आपको 2 मिनट और इसमें जोड़ना पड़ेगा, अर्थात 1 आवर 22 मिनट हो जाएगा। ठीक, तो आप ये जानते रहिए कि एक देशांतर तय करने में आपको 4 मिनट का समय लगता है। ठीक, फोर्थ नंबर पे आते हैं कि 180 डिग्री देशांतर के समय को 0 हावर भी कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर के समय को 0 हावर कहा जाता है। ठीक, फिफ्थ पॉइंट पे देखिए, यह दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। क्या कहता है यह, 15 डिग्री देशांतर पूर्व की ओर जाने पर, जैसे ही 15 डिग्री पूर्व की ओर चलेंगे गोलार्ध पर, तो वहां पर क्या होता है, 1 घंटे समय बढ़ जाता है। जब 1 घंटे समय बढ़ेगा तो जो है कि उसी को पीएम कहा जाता है। क्या करेंगे, पीएम। एएम और पीएम टाइम में लिखा जाता है। एएम का मतलब एंटी मेरिडियन और पीएम का मतलब पोस्ट मेरिडियन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब 15 डिग्री देशांतर आप पूर्व की ओर चलेंगे तो यहाँ 1 घंटे समय बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी आप पढ़ चुके हैं कि एक देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है। तो 15 देशांतर में कितने का मिनट का समय लगेगा, 15 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मिनट, और 60 मिनट क्या कहता है, 1 आवर। जब 1 आवर का समय बढ़ जाएगा तो उसी को हम लोग यहाँ पर घड़ी में पीएम शो करते हैं। ठीक, आगे वही कंडीशन, 50 देशांतर इसके अपोजिट चलेंगे। यह पूर्व की ओर गए तो यहाँ पर आप पश्चिम की ओर अगर चलते हैं तो वही समय 1 घंटे क्या होता है, कम हो जाता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, एएम लिखते हैं, एंटी मेरिडियन लिखते हैं। ठीक, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, और एक बार अगर इसका आप स्क्रीनशॉट मार लेंगे तो आप हमेशा के लिए अपने कॉपी में या नोटबुक में लिख सकते हैं। और यहाँ से बार बार क्वेश्चन बना है और पूछा भी गया है। तो यह था आज का भारत का मानक समय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।